नारद जी आकर सारा वृत्तांत जानकर कहने लगे, हे दक्ष पुत्रो, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तब तो तुम सृष्टि क्रम को आगे बढ़ा सकते हो, वरना बिना इन प्रश्नों के उत्तर देने से सृष्टि संभव नहीं। एक प्रश्न किया, पृथ्वी को अंत में देखे बिना, और दूसरा प्रश्न किया, एक पुरुष वाला देश कौन सा है, और तीसरा प्रश्न है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता वह गुफा कौन सी है, और चौथा पुत्र है, बहु पीढ़ी स्त्री कौन है, पांचवा पुच्छली स्त्री, प्रेमी पति, छह दोनों ओर रहने वाली नदी, दोनों ओर जो बहती है वो नदी कौन सी है, और सातवां 25 तत्वों वाला अजीब घर, 8 विचित्र कथा कहने वाला हंस, 9वां छुरों तथा वज्रों से बना तेज धरा वाला घूमने वाला चक्र, 10वां सर्वज्ञ पिता की आज्ञा क्या है। इन 10 प्रश्नों के जाने बिना तुम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। उत्तर है इनके, पृथ्वी रूपी शरीर को आत्मा अनादि बंधन है। दूसरा उत्तर दिया, ईश्वर की एक सारे राष्ट्र का प्रकाशन पुरुष है। तीसरा उत्तर दिया, एक ब्रह्म ही वह गुफा में जहां जाकर फिर कोई वापस नहीं लौटता। और चौथा उत्तर दिया, नाना विषय चाहने वाली बुद्धि, नाना विषय चाहने वाली ही बुद्धि ही बहुरूपिणी स्त्री है। ये हमारे अंदर बुद्धि है ना, जो नाना प्रकार की कामनाएं करती है, वही ऐसी स्त्री है। और पांचवा उत्तर दिया कि जीव ही पुच्छली का पति है, जिसकी संगत से उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। और छठा, दोनों ओर बहने वाली नदी जो है ना, कभी सत्य की तरफ चलती है तो कभी असत्य की तरफ, दोनों तरफ बहने वाली नदी जो है ना वो माया है। और सातवां दिया, शरीर ही 25 तत्वों वाला घर है। आठवां, सहस्त्र ही विचित्र कथा कहने वाला हंस है। शास्त्र हैं वही विचित्र कथा कहने वाले हंस हैं, जिनमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। कथाओं को सुनकर प्राणी मात्र मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और 9वां, काल ही तीक्ष्ण धरा वाला चक्र है। जो काल है वो ऐसा चक्र है जिससे कोई बच नहीं सकता। और 10वां, शस्त्र ही हमारा वास्तविक पिता है। जो शास्त्र हैं वही हमारे वास्तविक पिता हैं। शास्त्रों से ही हमारा ज्ञान, हमें ज्ञान मिलता है, तभी हमें ज्ञान की जानकारी होती है। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आजकल तो ज्ञान क्या, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। आजकल किसी को समय ही नहीं है कथा सुनने के लिए। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सनातन में पैदा हुए और हमारे ही घर में कथा हो रही, हम घर से निकल नहीं सकते। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, ऐसे मनुष्य जीवन पर धिक्कार है। ऐसा मनुष्य नरक का गामी होता है। आज हमारे एकता के लिए, सनातन एकता के लिए बड़े बड़े संत बड़ी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जागरूकता नहीं आई। 100-100, 200 किलोमीटर की पदयात्रा लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना सनातनी का झंडा लेकर और पैदल चल रहे हैं, नंगे पैरों में चप्पल भी नहीं है। किसके लिए? क्या उनका अपना स्वार्थ है? अपना स्वार्थ नहीं, वो जगत के लिए, तुम्हारे लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे, कभी सुंदरकांड का पाठ कर रहे, और नाना प्रकार से कथाओं से ये ज्ञान दे रहे हैं
कि जागो। संतों का कोई अपना स्वार्थ तो नहीं तुम्हें जगाने में, तुम्हारे कल्याण के लिए कि कल को हमारी बहन बेटियों को ना सताया जाए, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार जो पहले हुए थे अत्याचार वो अब ना हो। बार बार जगा रहे संत, बार बार शास्त्र ज्ञान देते हैं कि जागो। और जब भी हमारा धर्म पीछे जाता है वो अपने ही द्वारा, जब भी कोई मारता है तो अपना ही मारता है। और हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि हिंदुओं की बुराई करने वाला एक हिंदू ही है। आज उन्होंने पदयात्रा के लिए कदम बढ़ाया तो एक वकील साहब कहते हैं कि हम पदयात्रा को रोक देंगे, निकाल नहीं सकोगे। और दूसरे सनातनी वकील ने कह दिया कि पदयात्रा को कोई रोक नहीं सकता, आप निकालो, किसी के माई के लाल में दम नहीं। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहत सुनय बहुविध सब संता। हरि की कथा अनंत है। हमें चाहिए अपने बच्चों को सिखाना कि हरि का भजन करो। आज बाप मेहनत करता है, खून पसीना कमाकर पैसे कमा के लाता है अपने बच्चों के लिए। वही बच्चे क्या करते हैं, वही हमारी बेटियां क्या करती हैं, रील बनाती है, रील मोबाइल पर। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर। बाप रात भर नाइट लगाकर गाड़ी की ड्यूटी करता है, कोई बेलदारी करता है, कोई रिक्शा चलाता है कि हमारे बच्चों का अच्छा पालन पोषण हो, हमारे बच्चे अच्छे सत्कर्म में जाएं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े विद्वान बने। लेकिन वही बच्चे क्या करते हैं, अपना शरीर दिखाकर केवल व्यूज के लिए, वायरल होने के लिए। ऐसे बच्चों पर धिक्कार है। हम चाहेंगे कि अब भी समय है, आप जाग जाओ, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के कहने से चलो। अरे मोबाइल में अच्छे भी आते हैं, अच्छा गीता का पाठ सुनो, रामायण का पाठ सुनो। नहीं, अगर रामायण का आ गया ना गलती से तो उसे आगे बढ़ा देते हैं। अरे इसमें काहे को लगे पड़े हो, ये क्या देख रहे हो। ऐसा नहीं। जब ही हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है अब हर स्कूलों में गीता रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। और मैं विनती भी करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि वो इन नियमों को अवश्य लागू करें। और हम सरकार के जब तक हमारी सांस रहेगी ऋणी रहेंगे। बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक बार कह देंगे तो कहने लगे, हे राजन, दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी भार्या अश्वनी से 60 कन्याएं पैदा की। उनमें से 10 धर्म और 13 कश्यप और 27 चंद्रमा को, 2 भूत को और 2 अंगिरा को और 2 कृशस्व को और 4 तक्ष को दे दी गई। हे राजन, भूत की 2 पत्नियों का वंश सुने। प्रथम पत्नी शरूपा, 1 रेवत, 2 अज, 3 भव और 4 भीम, 5 जाम, 6 उग्र और 7 वृषाकपि और 8 अजयपाद और 9 अहिवृद्ध, 10 बहुरूप, 11 महान हुए। दूसरी के अतित्वकट भूत और विनायक हुए जो रुद्र पार्षद बने। हे राजन, चंद्रमा की 27 पत्नियां
कृतिका आदि 27 नक्षत्र सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। चंद्रमा अति सुंदर होने के कारण रोहिणी को ही प्यार करता था। शेष 26 ने दक्ष से शिकायत कर दी। दक्ष ने शाप दे दिया जिससे उसके सोम रोग को हो गया। सोम रोग को हो गया। बाद में प्रार्थना करने पर कृष्ण पक्ष में कलाओं का नाश तथा शुक्ल पक्ष में परिपूर्ण होने का वरदान दे दिया। हे राजन, कश्यप की 13 पत्नियों का वंश सुने। पहला तिमी के पुत्र जलचर हुए, दूसरा शर्मा के व्राग्यद्धि, स्वापदगण और तीसरा सुरभि के 9 महर्षि आदि 2 खुर वाले और 4 ताम्रा के वृद्धि और मुनि के अप्सराएं पैदा हुई और क्रेदवाशा से दंत शुकूर और आदि सर्प हुए। इला से सारे वृक्षों की उत्पत्ति हुई और सुरसा से सारे राक्षसों की उत्पत्ति हुई। अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई और काष्टा से 1 खुर वाले अश्वादि पशु हुए। 11 धनु से 61 दानव पैदा हुए। उनमें से मुख्य संबर, अरिष्ट, हैग्रीव और विभावशु, शक्रति, कपिल, अरुण इत्यादि पुरुष हुए। हे राजन, अदिति का वंश सुने। अदिति के 12 अदिति पैदा हुए, 1 विश्वसान और 2 आर्यमान, 3 अनेक पुत्र पैदा हुए। हे राजन, और जपी जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे। हो श्री वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे। राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे कोई प्रेम पदार्थ पावे। वाको है जाए पीड़ा पारे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज बेचारो रो तो। राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो
रसराज विचारो रोतो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो ना हो तो कृष्ण अवतारे जपे न राधे 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 अलबेली सरकार रे रखे जा राधे राधे आइए तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम ना गायो तू वृंदावन में आयो तने राधा नाम न गायो। कोई कवि कह रहा है लेकिन यहां मैं कह रहा हूं हो तू बहरामपुर में आयो तेने राधा नाम न गायो लेकिन अरे त्यारे जीवन को धिक्कारे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। यह ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधे रानी ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधे रानी यह ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी अजब कहानी हाँ। यहाँ घट घट राधे रानी और राधे ही है कृष्ण मुरारे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे बजे जा राधे 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 अलबेली सरकारे जपे जा राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ये हो हमारो दिल हमारो दिल हमारो दिल इन्हें 100 ग्राम आवाज बढ़ाओ हमारो दिल जोड़ते गाँव ने अगर मुंह तक आवाज ना आई तो कन्हैया तक कैसे जाएगी। हमारो दिल राधा हमारो दिल वैसे गुरुजी ने में एक खासियत हो करे तुम कंडा जानो कंडा उपला कहूँ इनके कंडा चूरी है जाए तो जा मोहल्ला की गाई विजयनगर पहुंचे पर जाना चोरी है रे अरे प्रेम भाव से गाओ हमारो दिल राधा हमारो दिल राधा ले गई रे हमारो दिल राधा ले गई रे राधा 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 हमारो दिल राधा ले गई रे हमारो दिल राधा ले गई रे हमारो दिल ले गई रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार कह देंगे हाँ।
देखो तुम्हारे भक्ति भाव देखते हुए इतनी अच्छी व्यवस्था देखते हुए हमारे कौन आते आएंगे मेंबर। अब कहने लगे, जब युधिष्ठिर राजसूय यश को श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध कर दिया तो उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण के शरीर में ही लीन हो गई। ऐसा देख करके युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछने लगे कि हे देवर्षि नारद, बड़े बड़े एकांत सेवी संतों को भी भगवान प्राप्ति नहीं होती, हे शिशुपाल, हे नारद, जब बड़े बड़े संतों को भी भगवान प्राप्ति नहीं होती, इस शिशुपाल के सदगति कैसे प्राप्त हुई? शिशुपाल को तो सदगति कैसे प्राप्त हुई? कृपया करके बताइए। जबकि पापी बैन को तो संतों के प्राप्ति बैर भाव के कारण नरक में जाना पड़ता है। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसे उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। गोपियों ने, काम से कंस ने, भय से शिशुपाल आदि राजाओं ने, द्वेष से यादवों ने, रिश्तेदारी से, और आप लोग स्नेह से, और हम लोगों ने भक्ति से भगवान को प्राप्त किया है। शिशुपाल देश करता था, अतः जिस प्रकार भ्रमर द्वारा दीवाल में बनाए गए छिद्र में बंद कीट द्वेष और भय से भ्रमर का ही चिंतन करते हैं, उसी कारण तत्रूप ही हो जाता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी द्वेष करने के कारण श्री कृष्ण के रूप को प्राप्त हुआ। बोलिए देवर्षि नारद की। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र भगवान ने मुख्य अनुचर ब्राह्मण शाप से ये दोनों उस स्थान से भ्रष्ट हो गए। हे युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भगवान ने अनुचरों को, ब्राह्मणों ने, भगवान के अनुचरों को ब्राह्मणों ने शाप दिया। क्यों दिया? नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनकादि घूमते घूमते भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ द्वार पर पहुंच गए। तब उन अवधूत वेशधारी सदैव 5 वर्ष रहने वाले शनकादिक को जय और विजय ने 3 बार प्रयास करने पर भी अंदर जाने न दिया। तब शनकादिक मुनिया, शनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, दुष्टो, तुम स्वर्ग में भी भेदभाव का व्यवहार करते हो, तुमने हमें 3 बार रोका है, तुम्हें 3 बार असुर योनि प्राप्त होगी। ऐसा श्राप दे दिया। जय विजय प्रार्थना करने लगे कि हे मुनि, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन कोई उद्धार का तो उपाय बताइए। शनकादिक बोले, 3 जन्मों में भगवान द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान द्वारा ही तुम्हारा वध होगा। 3रे जन्म में वध के पश्चात तुमको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसी समय भगवान भी आ गए और ऋषियों से क्षमा मांगी। जय विजय से बोले, मैं श्राप को तो कब नहीं कर सकता, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान ने कहा, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। संत जो कह दे, मेरा भक्त जो कह दे, मैं उसे पूरा करता हूं। मैं इनके श्राप को तो कम नहीं कर सकता, परंतु 3 जन्मों में तुम्हारा वध करने के लिए मैं अवतार जरूर लूंगा। हे युधिष्ठिर, यही जय विजय है। प्रथम जन्म
हिरण्याकश्यप ने जब तप किया, उसकी कथा सुनाता हूं। इसी क्रम में जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को 12 रूप रख करके मारा, तब उसकी स्त्रियां माता आदि करुण स्वर में विलाप करने लगी। तब हिरण्याकश्यप ने आकर धैर्य बंधाया कि तुम जिसके लिए विलाप कर रही हो वह वापस नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा नित्य विनाश रहित निर्दोष सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ शरीर इंद्रियों आदि से भिन्न है। वह आपकी अविद्या से ही सुख दुख आदि गुणों को ग्रहण करके और शरीर धारण करता है। हे माता, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर और नए शरीर में प्रवेश करती है। प्रगट सो तन तब आगे सेवा, और जीव नित्य कहे लगे मोहि रोवा। हे माता, हे ऋषा मनु, उशीर नर देश का एक सुयज्ञ राजा था। युद्ध में उसे शत्रुओं ने मार दिया। स्त्री पुरुष सब बैठकर रोने लगे। उनका रुदन देख यमराज छोटे बालक का रूप बनाकर आकर कहने लगे, हे अबलाओ, इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों को जानने वाली आत्मा तो शरीर से पृथक सचेतन है। दुखी होने वाली आत्मा को लिंग शरीर का अभिमान छूट जाने पर उसकी दशा बदल जाती है। सुख दुख गुणों के कार्य को सत्य मानना व्यर्थ है। अभिमान, यह अभिमान है। आत्मा नित्य है, ऐसा जानने वाला प्राणी मृत प्राणी के लिए शोक नहीं करता। हजारों वर्ष तक भी तुम रोती रहोगी, इस मृतक को चिपकाए रहोगी, रोते रहोगे, फिर भी तुम्हारा पति या पिता वापस नहीं आ सकता। एक दिन तुम सबकी यही दशा होनी है। मृत्यु सत्य है। संसार में यदि कुछ सत्य है तो वो है मृत्यु। जो सत्य है नर उसी से दूर होता है, और जो असत्य है उसी को ग्रहण करता है। ये संसार व्यर्थ है, झूठा है, और इसी में फंसकर रह जाता है।